हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है अपकमिंग टॉपर साइंस में। आप लोग का फेवरेट चैनल है और मेरा नाम है शिव शर्मा सर। एज ए बायोलॉजी मेंटर आप लोग जानते हैं मुझे। बच्चों, आज की वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। थंबनेल देखकर आ गए होंगे, समझ गए हो कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, आजकल के स्टूडेंट्स को पढ़ना आता है, समझना आता है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब पता है, लेकिन अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव करना है वो नहीं पता। ठीक है, कैसे हम लोग स्मार्ट स्टडी करके, कैसे थोड़ा सा पढ़ के हम लोग अपने नंबर्स को इतना ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं कि आप सीधा 75 से 90 तक आप जंप कर सकते हो, सिर्फ थोड़ा सा इंप्रूव करके। ठीक है, तो बच्चों आज की जो मेन हेडिंग होने वाली है, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, इजिली इंक्रीज योर मार्क्स इन एग्जाम। कोई भी एग्जाम हो, जनरली बोर्ड एग्जाम्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, या फिर कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, जेई हो, यूपीएससी। बच्चों, शिव शर्मा सर यूपीएससी टॉपर्स, अपकमिंग टॉपर साइंस, सॉरी यूपीएससी नहीं, अपकमिंग टॉपर साइंस आप लोग का फेवरेट चैनल है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर 5 मेथड्स के बारे में। सब ये है पहला मेथड जो कि बेसिक मेथड है। धीरे धीरे हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं 5 मेथड जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको सुनने के बाद, समझने के बाद आपको दोबारा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। एक स्मार्ट, एक इजी तरीका फॉलो करके आप जो है अपनी स्टडी को एकदम बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसका मत करना। पहला मेथड आ जाता है द चीट शीट गेम। अब बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ, शायद आपने ये हेडिंग कभी सुनी ही ना हो, बट कुछ जो टॉपर्स हैं इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके बहुत आगे जा चुके हैं। अगर आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, इसे फॉलो कर लेना, आपको श्योर है कि मतलब आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा अपनी लाइफ में, अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हो तो। व्हाट इज इट? अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यह है क्या। प्रेटेंड यू कैन टेक वन स्मॉल इंडेक्स कार्ड इनटू योर रूम। बच्चों, इसे प्रेटेंड करना है कि जैसे कि सपोज कोई एग्जाम है, आप उसके अंदर अपना एक इंडेक्स कार्ड या फिर कोई भी एक पेपर आप ले जा सकते हो। और आजकल तो ये हो भी रहा है, बहुत से स्कूल ऐसे मतलब जो है बना चुके हैं, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है कि एग्जाम्स के अंदर बुक अलाउ कर दी है कि उसके अंदर देखो पढ़ो। लेकिन सब बच्चे तब भी, मतलब कुछ बच्चे तब भी फेल हो रहे हैं, मतलब बुक ले जाने के बाद भी। क्यों? क्योंकि बुक ले जाना ही थोड़ी ना पेपर सॉल्व कर देना होता है। तरीका, मेथड, चीजें भी तो कुछ मायने रखती हैं। व्हाट टू डू, अब इसमें करना क्या है, राइट ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड फैक्ट्स इनटू इट। अब बच्चों सपोज करिए ये एक शीट है, आपको ये शीट एग्जाम के अंदर ले जानी है। ठीक है, अब आप जाहिर सी बात है इस पे बहुत ज्यादा लेंदी पैराग्राफ तो लिखोगे नहीं, बहुत छोटा छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट लिखोगे कि यार ये फॉर्मूला, ये हेडिंग, ये डेफिनेशन लिखोगे। व्हाई इट वर्क्स, बच्चों अब ये काम क्यों करता है। ठीक है, इट फोर्सेस यू टू पिक अप आउट द 20% ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट गिव यू 80% ऑफ द मार्क्स। सपोज करिए बच्चों ये एक पूरी बुक है। ठीक है, ये एक बुक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपने ये बुक पढ़ी, इसमें से क्या है, बहुत छोटा छोटा, सपोज करिए इस पे एक हेडिंग लिखी हुई है, आपने उस हेडिंग को सिर्फ एक लाइन में यहाँ पे लिख दिया, इस पेज को यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया, फॉर्मूले जितने इंपॉर्टेंट है वो लिख दिए, डेफिनेशन लिख दिए, डायग्राम लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करेगा ये पेज आपको 80%, मतलब सपोज कि इस पेज में आपको 100 में से 70 से 80 नंबर का कंटेंट आपको इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि इस पेज को कितना बड़ा बेनिफिशियल कह सकते हैं आप लोग के एग्जाम के लिए, समझे। तो इस तरीके से अगर चीजें करोगे तो लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी को हम लोग फ्लैश कार्ड बोल देते हैं, इसी को हम लोग इंडेक्स कार्ड बोल देते हैं, इसी को हम लोग रिवीजन नोट्स भी बोल देते हैं। अगर पढ़ते टाइम ऐसे बनाते चलोगे, लास्ट टाइम पे एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब आ जाते हैं दूसरे मेथड की तरफ, फ्लैश कार्ड। जैसे कि हम लोगों ने अभी बात करी फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, व्हाट इज इट। यहाँ पर हम लोग 3 तरीके की बात करते हैं। व्हाट इज इट कि क्या है ये, व्हाट टू डू करना क्या है, व्हाई इट वर्क्स ये काम क्यों करता है। राइट अ क्वेश्चंस ऑन द फ्रंट ऑफ अ स्मॉल कार्ड एंड द आंसर ऑन टू द बैक। अब बच्चों क्या करना है, आजकल फ्लैश कार्ड्स मार्केट में बहुत आ रहे हैं, छोटे छोटे कलर्ड आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लो। सपोज करिए आपको कोई हेडिंग नहीं आ रही है, रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप, आप क्वेश्चन लिख लो कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, उसके जस्ट फ्लैश कार्ड के पीछे जो है आप लिखो कि उसके बारे में, उसके टाइप्स, और वही फ्लैश कार्ड जो है आप रिवाइज करो, एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करो, या फिर अपने डेस्क पे लगा लो पढ़ने वाली, और अच्छे से उसको रिवाइज करो। ठीक है, व्हाट टू डू, हु इज योरसेल्फ डेली, खुद से डेली सवाल पूछो, सेपरेट कार्ड्स इनटू इजी एंड हार्ड पाइल्स। यस, व्हाई इट वर्क्स, यू स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन द थिंग्स यू ऑलरेडी नो। इससे क्या होगा, जो जरूरी चीजें जो आपको नहीं याद है, अब आपको दोबारा कॉपी पे जंप करने की या बुक पे जंप करने की जरूरत नहीं है। वही फ्लैश कार्ड्स उठाओ, उनको पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल है, आपको लग रहा होगा ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, टीच अ डॉल।
अब बच्चों इसका क्या मतलब, ये भी एक मेथड है, तरीका है पढ़ाई करने का। बहुत से मेथड हैं और थोड़े ऑथेंटिक हैं, साइंटिफिक हैं सारी चीजें। व्हाट इज इट? एक्सप्लेन अ टफ टॉपिक आउट लाउड टू एन एम्प्टी चेयर और अ पेट। अब बच्चों क्या हुआ, जैसे सपोज करिए आप एक मिरर के सामने खड़े हो गए, अपने पेट मतलब डॉग कैट के सामने खड़े होगा, कुछ भी मतलब छोटे बच्चे के सामने खड़े होगा, जो चीज आपको नहीं आती है उसको एकदम याद कर लो, उसको चिल्ला चिल्ला के पढ़ो। चिल्लाना मतलब ऐसा नहीं चिल्लाना कि अड़ोसी पड़ोसी आ जाए, बट नॉर्मली थोड़ा लाउडली पढ़ो उसे, बार बार उसे रिवाइज करो, आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। व्हाट टू डू? स्पीक लाइक यू आर द टॉकिंग टू अ 5 year old किड। अब बच्चों कैसे करना है कि आपको पढ़ना है, सपोज करिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मेरे सामने 5 साल का बच्चा खड़ा है, मैं उसको समझा रहा हूँ कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम में लिखना है, कैसे नंबर लाने हैं, कैसे बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है, उसे समझाना है। व्हाई इट वर्क्स? इफ यू गेट स्टक यू इंस्टेंटली नो व्हाई यू नीड टू स्टडी अगेन, व्हाट यू नीड टू स्टडी। सपोज करिए 10 लाइन का आपने एक फ्लैश कार्ड बना लिया, आप उसे बार बार पढ़ रहे हो, आप आकर 5वीं लाइन पे अटक जा रहे हो, ठीक है, अब आपको पता तो चलेगा कि मुझे सिर्फ 4 लाइन ही शुरुआत की याद है, 5वीं लाइन से मैं भूल जाता हूँ, तो तुम 5वीं लाइन से शुरू करोगे पढ़ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम वीक कहाँ पर हैं, और ये भी पता चल जाएगा कि हम स्ट्रांग कहाँ पर हैं। अब बच्चों ये आ जाता है मेथड, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुपिंग। ये सारी हेडिंग आपने पहली बार सुनी होगी, क्योंकि ये मेथड बहुत ही एडवांस है और नए मेथड है, जिनको अगर आप अपनी लाइफ में अभी अगर कर लेते हो अडेप्ट तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज इट? डिवाइड योर स्टडी मटेरियल इनटू स्मॉल बिट साइज्ड पीसेस। बच्चों ये एक बहुत बड़ा पत्थर है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। अब आप बताओ आपको उठाना कौन सा आसान रहेगा, ये वाला, ये या फिर ये तीनों आप आसानी से उठा लोगे एक एक करके, बट इसे आप शायद ना उठा पाओ। वही हिसाब होता है पढ़ाई में। अगर आप 13 चैप्टर हैं आपकी बुक में, सपोज करिए साइंस की बुक है, 13 चैप्टर है, 13, एक बार में एक दिन में पढ़ने बैठोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे, और पढ़ भी लोगे तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है, बुद्धि में कुछ फंसेगा नहीं। टुकड़ों में पढ़ोगे, एक दिन में एक चैप्टर, 1 घंटे में एक हेडिंग, इस तरीके से, तो वो ऐसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आप 1-2 महीने 3 महीने उसे भूलोगे नहीं, और अगर रिवाइज कर लिया तो साल भर नहीं भूलोगे। व्हाट टू डू? डो नॉट स्टडी अ होल चैप्टर। पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट लर्न 3 की डेफिनेशंस पर सेशन। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, उससे आराम से जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लो, उसको पढ़ो, क्योंकि वही एग्जाम में ज्यादातर आता है। वाई इट वर्क्स? अब बच्चों ये काम क्यों करता है? स्मॉल टास्क स्टॉप्स योर ब्रेन फ्रॉम फीलिंग ओवरवेल्म। मतलब छोटे छोटे टास्क, अभी टॉक्स मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, अभी मैं आपसे कहता हूँ कि 1 किलोमीटर जाओ और ये काम करके आओ, आप शायद जो है मोटिवेशन ले पाओ, अरे 1 किलोमीटर है मैं चल सकता हूँ। अभी मैं कहती हूँ जाओ 50 किलोमीटर दौड़ के आओ, ये काम करके आओ, आप कहोगे भैया 50 किलोमीटर, इससे अच्छा मेरी जान ले लो। तो ये चीजें आप समझो बात को, कि टुकड़ों में करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लंबे में करोगे तो नहीं बेटर रहेगा। अब आ जाता है एडवांस मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर मार्किंग। कलर मार्किंग क्या है? यूज जस्ट 2 कलर्ड पेन्स टू टेस्ट योर मेमोरी, ठीक है। अब क्या करना है, 2 कलर्ड पेन लेने हैं, जैसे आजकल तो मार्केट में हाइलाइटर आ गए हैं, मार्कर आ गए हैं, पेन आ गए हैं मल्टीपल कलर के, उनको यूज करना है। व्हाट टू डू? राइट व्हाट यू नो इन ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर से आप लिखना शुरू करो। ओपन विद योर बुक एंड राइट व्हाट यू फॉरगेट इन रेड। अब आप क्या भूल गए वो लिखो रेड पेन से। फ्लैश कार्ड बना रहे हो, जैसे सपोज कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट है 10 लाइन, 5 लाइन आपको आती है, तो वो 5 लाइन ग्रीन पेन से लिख दो, जैसे कि मुझे आती है, ठीक। रेड कलर से लिखो वो 5 लाइन जो मैं भूल जाता हूँ बार बार। इससे क्या होगा, जब भी रिवीजन करने बैठोगे तो ग्रीन शायद एक बार ना भी पढ़ो, बट रेड वाली जरूर से पढ़ोगे, ठीक है। वाई इट वर्क्स? द रेड टेस्ट शोज यू एग्जैक्टली व्हाट टू फिक्स बिफोर द एग्जाम। लाल वाला लिखा हुआ आपको बताएगा कि मुझे जल्दी से पढ़ लो क्योंकि एग्जाम है अगले दिन, और अभी जो है मुझे पढ़ लो, क्योंकि हरे वाले तो तुमको पता है पहले से। बच्चों अब जो है हम लोगों ने 5 मेथड ऐसे पढ़ लिए हैं, जो कि शायद आप लोग के नए होंगे, बट हाँ ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इंप्रूव करके अगर आपके नंबर सोचिए 75 से अगर 90 और 95 तक जा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बस टॉपर बच्चा उसी क्लास में बैठ के पढ़ता है जिस क्लास में एक एवरेज बच्चा पढ़ के बैठता है। तरीका और पढ़ने का मेथड डिसाइड करता है कि वो आगे चल के टॉपर बनेगा या एवरेज, ठीक है। थैंक यू ऑल। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो शिवम शर्मा सर यानी कि मैं आप लोग का फेवरेट टीचर और आपकी टॉपर साइंस यानी आपका फेवरेट चैनल, मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।